राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और आज रक्षाबंधन की सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। सभी लोगों के लिए त्यौहार बहुत अच्छे से खुशियाँ लाए और सभी लोग खूब अच्छे से भले चंगे रहें। आज मैं आई हूँ अपने मायके में और आज मैं अपने मायके में आई हुई हूँ और अभी मैंने बड़े भाई के अपने राखी बांध दी है। आज मेरी भतीजी ने मेरी भी राखी बांधी है और मेरी बेटी ने अपने भाई की भी राखी बांधी है। आज का त्यौहार है। हमारी बहनें छोटी छोटी बातों पे जो भी गिला शिकवा उसे बुला करके अपने भाई को राखी जरूर बांधें। और भाई लोग भी, भाई बहनों में तो लोग जो होता रहता है। हम लोग छोटे थे कितना लड़ते थे, कितना झगड़ते थे, सारी बातें बहुत याद आती हैं। हम लोगों को अब तो हम लोग समझदार हो गए हैं। कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन त्यौहार पे तो एक होना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ। मेरी मम्मी है जो साथ में मेरे साथ वीडियो बना देती है कभी कभी, मेरी मम्मी है। और हमारी सासू माँ नहीं है, उनके बिना हमें बहुत बुरा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी त्यौहार आता है तो उनकी बहुत याद आती है। पूजा पाठ वगैरह सभी वो कर लिया करती थी और हम इन चीज़ों से हमें बहुत मतलब ऐसा था कि हम पूजा नहीं, एक लोटा जल चढ़ाया करते थे काली भगवान को। लेकिन अब सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई हैं। आज आई तो बहुत लेट हो गई। रास्ते भर इतनी भीड़, कम लगभग आधा किलोमीटर हमने पैदल चला। और जब मिठाई की दुकान पे पहुंची तो भैया से बोल के गई थी कि हमारी मिठाई एक दिन पहले आप रख लेना निकाल के, मतलब जिस दिन हम आज के दिन आएंगे तो ले जाएंगे। उन भैया को याद नहीं रहा या कोई हमारी बहनें आके ले गई, तो उनके यहाँ हमें जो चाहिए थी वो मिठाई नहीं मिली। फिर हमने दूसरी जगह से मिठाई ली और खैर मिल गई। अब भैया लोगों को अच्छी लगे तो बस हमारा लेना वसूल हो जाएगा। और हमने राखी बांधी है। अभी हमारा छोटा भाई थोड़ा काम से बाहर गया है और जब वो आ जाएगा तब हम उसकी भी राखी बांधेंगे। और हाँ, आज तो बहनों की जेब गर्म हो रही है। मुझे भी मिले हैं पैसे और ये नहीं बताऊँगी कितने मिले हैं, लेकिन जितने भैया जो देते हैं बहुत होते हैं। और खुशी से हम बहनों को जो भी दे दें वो प्यार से हम लोगों के लिए बहुत कुछ है। हमारी बेटी लड़ रही है अपनी मौसी से। मौसी कह रही है उसकी, हमने तुम्हें 500 रुपये भी दिए हैं। अब सोचो, पहले वो अपनी मौसी से भी ले लेगी, नानी से भी ले लेगी, भाई से भी, पापा से भी। और अभी दिखा रही थी मम्मी मेरे पैसे आपसे बहुत ज़्यादा हैं। और जब हम छोटे होते हैं ना तो उस समय हमें ये लगता है हमारे पास कितने पैसे हो गए हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो रिश्तों की अहमियत होती है, पैसों की। नहीं मम्मी, हम खा के आए। और हमारी मम्मी खाना खाने बैठी हैं। मम्मी, ये हमारी मम्मी। मम्मी राधे राधे बोलो सभी को। राधे राधे। हमारी मम्मी जी बैठी हुई है और अपनी बहन की तरफ दिखा नहीं सकते हैं। मत दिखाओ, मैं हूँ, मत दिखाना। नहीं दिखाएंगे, चिंता मत करो, नहीं दिखाएंगे। क्योंकि इतने खूबसूरत लोगों का अगर आ जाएंगे सामने तो फिर हमारे ब्लॉग की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, इसलिए कमी बनी रहने दो। हमारे माँ के बिहारी जी कहते हैं ना, किसी चीज़ में जब कमी हो तो भगवान को याद करता रहता है। हम भगवान को याद करते रहते हैं। आप सब लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जो अपनी बातें कह नहीं पाते हैं। दुख तो हर किसी के जीवन में है, क्योंकि जब हम मृत्यु लोक में आए हैं तो मानव का लोक ही मृत्यु लोक ही दुख का लोक है। एक हमने कल लाइव किया था तो उसमें हमने अपना चेहरा नहीं दिखाया और सिर्फ राधा नाम का किया। तो वहाँ पे मैसेज आया किसी का ये सैड है, यानी कि भगवान का नाम अगर लो तो सैड है और भगवान का नाम ना लो तो शैतान है। लेकिन जो भी उपाधियाँ हैं अच्छी हैं। भगवान जिसको जैसी बुद्धि देते हैं वैसा वो काम करता है। और आज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने अपने अपने यहाँ क्या क्या बनाया है और भाइयों को मिठाई में क्या क्या दिया है। हमने तो काजू कतली दी है और पेड़े भी ले गए थे, छेनी भी ले गए हैं। और हमारी श्रेया है अपने भाइयों के भी राखी बांधेगी
और ये अभी बांधा है, 2 भाई ये भी शाम को उनके बांधेगी, और 2 भाई उसके भी आए नहीं है। मतलब दोनों भाई बहन एक हैं, लेकिन घर परिवार में मिला के कई भाई हो गए, बहुत से भाई हैं। और मेरी समझ से वो पराए नहीं, सब अपने ही भाई हैं। तो उन लोगों के लिए भी मिठाई श्रेया लेके जाएगी। श्रेया मिठाई में क्या लोगी बेटा? अब श्रेया की पसंद है, श्रेया छेने लेके जाएगी अपने भाइयों के लिए कि पेड़े लेके जाएगी। मेरी समझ से देखो उसे जो अच्छा लगेगा। और आज भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है। एक भैया थे, मुझे सवारी नहीं मिली, फिर कुछ दूर तक उन्होंने हमें छोड़ा। अब वो आ रहे थे इधर, तो हमने कहा भैया हमें जाना है, तो बोले हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो उन्होंने छोड़ा, फिर मार्केट में थोड़ा उतरी, वहाँ से मैंने मिठाई ली। और वहाँ तक आते आते पैदल पूछो मत, सड़क पे गाड़ियाँ जितनी, उससे 4 गुने पैदल चलने वाले, उससे 8 गुने मोटरसाइकिल वाले। और रही बची कसर, हम बहनों ने पूरी कर दी है, मानना पड़ेगा। रक्षाबंधन वाले दिन हम बहनों का राज होता है, जिधर निकल जाओ उतनी ज़्यादा महिलाएं हर तरफ। और एक ढोले वाला, चाहे वो पति हो और चाहे वो कोई भी हो, आज के दिन बेचारों की आफत होती है। ननद कहती है कि जल्दी चलो मेरी भाभी अपने घर जाएंगी। भाभी कहती है आ रही हूँ। मेरी भाभी का तो सुबह से फ़ोन पहुँचा, कब आ रही हो, और मैं बहुत लेट हो गई। मेरे पास काफ़ी फ़ोन पहुँचे और मैं 1 बजे की तरफ आ पाई। भाभी कह रही थी हम अपने घर जाके नहीं अब रुक पाएंगे, ज़रा सा भी तुम लेट आई हो, 1 दिन पहले आ जाया करो। और 1 दिन पहले तो वैसे ही आ पाते हैं, मम्मी जी नहीं है और काम का बोझ भी बहुत है। काम तो जीवन भर होता है, लेकिन त्यौहार जब आते हैं ना तो जो चले आते हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा। ईश्वर जो भी है वो अच्छा रहे, खुश रहे, हमारे भाइयों को भी अच्छा रखे, आप सभी के भाइयों को भी अच्छा रखे, और हमारी हर बहन खुश रहे। और अपने भाई बहनों का सभी लोग सपोर्ट करें, क्योंकि जब हम लोग आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं ना तभी आगे बढ़ पाते हैं। और हाँ, एक बात बता रही हूँ, यूट्यूब की जो नई नई अपडेटें आती हैं ना वो डराने वाली होती हैं। एक मैंने पल्लवी सुल्तानपुर वाली बिटिया का देखा है। मैं इधर जा रही हूँ, यहाँ पे कूलर की काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो हमारा वीडियो सही से नहीं बन पा रहा है। और हमारे ब्लॉग में ये सब लोग अपना बोलना लगाए हुए हैं, तो मैं इधर बैठती हूँ अपने आंगन की तरफ। मैं अधिकतर अपने वीडियो इधर ही शूट करती हूँ, ये इधर ही करती हूँ। ये फूल है। और हाँ, तो वो पल्लवी सुल्तानपुर वाली बिटिया थी ना, तो उसके चैनल पे जो पुराने वीडियो पड़े थे उन पर काफ़ी स्ट्राइक आ गया। और जो इतना रो रही थी, और हमें तो इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है कि चैनल पे स्ट्राइक कैसे आ रहा है या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। मैंने भी किया, मेरे भी कॉपीराइट आया, मैंने डिलीट कर दिया। अब पता नहीं भगवान जाने चैनल बचेगा कि चला जाएगा। और चला जाएगा तो दोबारा बना लेंगे, और वो बनवा लेंगे। बनाना नहीं आता है, सेटिंग भी नहीं पता है कि कैसी सेटिंग की है, क्या किया है। और वो वाईफाई वाले भैया बोलते हैं कि देख के सीखो। सीखती हूँ देख के, भी पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कौन सी बटन कहाँ पे ऑन करो, ये करो वो करो, भैया भगवान जाने। और खैर जो भी है अच्छा है और अच्छा होगा। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मैं कोशिश क्या करूँगी, मैं 1-2 ब्लॉग ज़रूर बनाया करूँ। और सारी बहनें जो भी बाद में मेरा वीडियो देखें तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। सुनती हूँ ना कि महिलाएं को सपोर्ट नहीं करती। आप लोग इस काम में ऐसा मत करिए, आप लोग बहुत सपोर्ट करिए। और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगी ना तो मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। मैं जिसे भी देखती हूँ उसे सब्सक्राइब कर देती हूँ। जो भी अच्छी चीज़ मुझे दिखाई देती है सब्सक्राइब भी करती हूँ, और अक्सर लाइक भी करती हूँ। और काफ़ी छोटे-छोटे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी बहनें हमसे उम्र में कम है, 4-4 चैनल के मोनेटाइज हो रहे हैं, अच्छी बात है। खुशी मिलती है कोई अगर अपना ऐसा करता है। और बाकी तो आप सभी लोग समझदार हैं, और हमारे इस ब्लॉग को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और सभी लोग शाम तक अपने अपने घर भी वापस होंगे, तो बड़ी सावधानी से जाइए, बाइक धीरे से चलाइए, गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए, और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिए। बरसात भी आ रही है, और रास्ते में ट्रैफिक जो है, तो एक दूसरे को आप रास्ता ज़रूर दीजिए। और जो भी कोई हमारी बहन शाम के टाइम मतलब भैया बनिए, सगा वाला भैया,
जैसे हमारे भाई हैं हमारे लिए तैयार हैं। मान लिया कोई कहीं पे अगर परेशानी में है तो उसके लिए भी आप वैसे ही भैया बनिए। मैं अपने भाइयों से भी यही कह रही हूँ और बाकी जितने भैया लोग हैं उनसे भी यही कह रही हूँ, सपोर्ट करिए। समाज में हमारे यहाँ महिलाएं ही बहुत कुछ करती हैं और महिलाएं अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। कुछ महिलाओं के पीछे सारी महिलाएं तो ख़राब नहीं हो जाती हैं और हमें सपोर्ट करना चाहिए। कोई साफ़ सुथरा अगर महिलाएं ब्लॉग बना रही हैं तो उन्हें घर में नहीं रोकना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है अगर अच्छे से आप कीजिए। और मुझे लगता है आप लोग जो कमेंट कुछ लोग वैसे करते हैं ना, तो वो वाले कमेंट भी मत कीजिए, किया कीजिए। उससे अच्छा आप मत कमेंट करो। और हमारे जो भैया लोग हैं अच्छे से सपोर्ट कीजिए बहनों को, बहनें भी करें भैया लोगों को सपोर्ट। और अच्छे चैनल बनाइए, अच्छे गीत डांस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें फोड़ता भरी हुई हैं। और भगवान के भजन कीर्तन तो उनकी तो बात ही क्या है। और जितना जो भी है वो अच्छा है। और सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। इसके बाद अब जन्माष्टमी भी आ रही है। हमारे यहाँ तो त्यौहार आता है, हमने मेहंदी नहीं लगाई, अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी चली गई तब से अभी नहीं अच्छा लगता। सारे काम होते हैं लेकिन जो व्यक्ति चला जाता है ना, उसके लिए बहुत अखरती है और वो कभी कोई पूरी नहीं कर पाता है। उसके लिए तो उनके लिए कोई सर्दी नहीं है। मैं भी लगाऊंगी, मेरी ऐसी बात नहीं लगाऊंगी, पर अभी मन नहीं किया इन सब चीज़ों के लिए। हमारे हस्बैंड तो बहुत दुखी रहते हैं, उन्होंने अपनी माँ को खोया है और मेरे लिए वो मेरी माँ नहीं थी, मेरे बच्चों की माँ थी। मेरा परिवार बहुत अच्छे से भी देखती थी। मेरे बच्चों के लिए मुझे बहुत समस्याएं हो गई हैं। खैर भगवान कोई ना कोई तो रास्ता दिखाएंगे और उन रास्ताओं में हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी रोशनी मिलेगी जो आगे तक काम आए। बकाया आप सब लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जहाँ तक हो सके हमें सपोर्ट कीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग कह नहीं पाते हैं, पर समझदार लोगों के लिए सादा बहुत होता है। जितने भी भैया लोग हैं, बहनें लोग हैं, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे और जय श्री कृष्णा। राधे राधे।